मन चंगा तो कथौती में गंगा कहने वाले मध्यकालीन साधकों में संत रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है। संत रैदास निम्न वर्ग में उत्पन्न होकर भी उत्तम जीवन शैली, उत्तम साधना पद्धति तथा उल्लेखनीय आचरण के कारण आज भारतीय धर्म साधना के इतिहास में बड़े आदर के साथ स्मरण किए जाते हैं। रैदास का जन्म काशी में हुआ था। काशी ही उनका निवास स्थान है और काशी में उनके जन्म स्थान पर एक मंदिर है। उनका एक पद भी है जिसमें उन्होंने काशी का उल्लेख किया है। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिरहि अजहु बानारसी आसपासा आचार सहित विप्र करहि दंडवूति तिन तनय रविदास दासा अनुदासा। रविदास अपने आचरण के कारण काशी में सबके प्रिय थे। सब लोग उनको दंडवत करते थे, जैसा कि इस पद में उल्लेख मिलता है। रैदास की भक्ति यद्यपि निर्गुण ढांचे की थी, लेकिन वे कबीर की तरह राम का उल्लेख हर जगह करते हैं। रैदास भक्तमाल आदि में उनका उल्लेख मिलता है। उनके जन्म के विषय में स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वे कबीर के बाद उनका जन्म हुआ था, जैसा कि एक पद में उनका उल्लेख है। नामदेव कबीर तिलोचन सधना सेन तरय कह रविदास सुनहु रे संतो हरजीव में सबहि सरय। तो इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि वे कबीर सेन दोनों के बाद उनका जन्म हुआ था और रैदास स्वामी रामानंद के 12 शिष्यों में से एक माने जाते हैं। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता है, बल्कि उनके फुटकल पद ही बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित हैं। उनके 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। रैदास बड़े संत थे, अपने युग के, अपने समय के, अपने काल के, अपने परिवेश के, और उनकी बड़ी ख्याति थी। उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक थी। रैदास के समर्थक, रैदास के अनुयायी पूरे उत्तर भारत में मिलते हैं। रैदास विवाहित थे। उनकी पत्नी का नाम लोना था। अपनी संत प्रवृत्ति के अनुरूप उन्होंने प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, जयपुर, पुष्कर, चित्तौड़ आदि स्थानों का भ्रमण किया और वहां पर उनकी शिष्य परंपराएं मिलती हैं। चित्तौड़ के राजा, उनका राज परिवार उनके शिष्य परंपरा में मिलता है। मीरा और उदय उनके शिष्य माने जाते हैं। मीरा ने उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया है। अन्य ब्रह्मवादी, ब्रह्ममार्गी संत कवियों की भांति उनके लिए भी निर्गुण ब्रह्म अनुभूति और जिज्ञासा का विषय था। कभी वे उनकी सत्ता और स्वरूप की अभिव्यक्ति में अपनी असमर्थता को स्वीकार करते हैं, तो कभी एक सुनिश्चित रूप देते हुए उन्होंने ईश्वर के समस्त रूपों में ऐक्य और अभिन्नता के भी दर्शन किए हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा आदि बाह्य विधानों का विरोध कर उन्होंने आभ्यंतरिक साधना पर बल दिया था। अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने सरल व्यवहारिक ब्रजभाषा को अपनाया। उसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का मिश्रण हमें मिलता है। उपमा तथा रूपक अलंकार
उनके पदों में मिलता है। रैदास कवि नहीं थे, यह ध्यान देने की बात है। रैदास समाज सुधारक थे। रैदास स्पष्ट कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को संवेदनशील होना चाहिए। यदि मनुष्य के अंदर संवेदना नहीं है तो वह दूसरों के कष्ट एवं दुख को नहीं समझ सकता है। सो कहा जाने पीर पराई, जाकी दिल में दर्द न आई। दुसी दुहागिन होए पिब बेहिनी, नेह निरति कर सेवा न कीनी। श्याम प्रेम का पंथ दुहेला, चलन अकेला कोई संत न हेला। शुष्की सार सुहागिन जाने, तनमन देव अंतर नाही माने। आन सुनाए और नहीं भासै, राम रसायन रसना चाखें। खालिक और दरबंद जगाया, बहुत उम्मीद जवाब न पाया। कहें रैदास कवन गति मेरी, सेवा बंदगी न जानू तेरी। कवि कहते हैं रैदास जिसके हृदय में संवेदना का अभाव है वह दूसरों के दर्द को कैसे जान सकता है, वह नहीं जान पाएगा। जिसने निरंतर या लगकर प्रिय की सेवा नहीं की वह कैसे जान पाएगा। कहते हैं संत का काम खिलवाड़ नहीं है, भक्त ही संतत्व के सुख के महत्व को जानता है। तन मन देवता में या तन मन देने में कोई भेदभाव संत नहीं करता। परमात्मा ने दर्द उत्पन्न किया है, आशा है उससे, लेकिन किंतु कोई उत्तर नहीं आया। लिखते हैं हे राम मैं आपकी सेवा आराधना नहीं जानता, मेरी कौन सी गति होगी। वे कहते हैं मेरे अंदर वे कर्मकांड नहीं है जिनके द्वारा मैं आपकी सेवा कर सकूं। और लिखते हैं कि राम की पूजा कहाँ चढ़ाऊं। कहते हैं हे राम मैं आपकी पूजा अगर आपको करनी हो तो कैसे करूं, इसके लिए सुंदर फल फूलों की आवश्यकता होती है, उसे मैं कहाँ से प्राप्त करूं, ये मेरे लिए मुश्किल है। यदि मैं पूजा है तो दूध की इच्छा करूं तो उसे गाय के थन में बछड़े ने ही जूठा कर दिया है, और पवित्र जल को तो सरोवर में मछली ने गंदा कर दिया है, विकृत कर दिया है, जूठा कर दिया है। मलयागिर से चंदन लाऊं तो मलयागिर के को तो विष और अमृत ने एक साथ अपने नियंत्रण में ले रखा है। वहां बहुत सारे काले नाग हैं, उनकी भरमार है। अतः हे प्रभु मैं पवित्र ढंग से आपकी पूजा करने में असमर्थ हूँ, इसलिए धूप दीप नैवेद्य के रूप में मेरे मन को ही आप स्वीकार करें। मैं मन से आपके चरणों में समर्पित हूँ। और वे लिखते हैं राम की पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, फल और फूल अनूप न पाऊँ। थन हर दूध जुबाछ जुठार्यो, पुहप भंवर जलमीन बिटार्यो। मलिया गर बंधियो भवंगा, विष अमृत दो एक ही संगा। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही स्यों सहज स्वरूप। पूजा अर्चा न जानू राम तेरी, कह रैदास कवन गति मेरी। इस प्रकार से रैदास मन से समर्पित होने को सबसे बड़ी साधना मानते हैं और कहते हैं रथ को चतुर चलाओ हारो, विष खिण हाकै खिण उभव राखै। नाही आन को सारो, जब रथ रहे सार ही थाकै, तब को रथ ही चलावे। नाद विनोद सबय ही थाकै, मन मंगल नहीं गावे। पांच तत्व को यह रथ साजो, अरध उरध निवासा। चरण कवन ले लाए रह्यो है, गुण गावे रैदासा। रविदास कहते हैं कि पांच तत्वों से बने इस शरीर रूपी रथ को एक चतुर हाँकने वाला है। वह बीच बीच में रुककर थकने का एहसास तथा हारने का एहसास कराता है। इस रथ को चलाने के लिए वह किसी और का सहारा नहीं लेना चाहता। रथ को हाँकते समय एक वक्त ऐसा आता है जब सारथी पूरी तरह थक जाता है तथा सोचता है कि अब इसे कौन चलाएगा। रथ हाँकने के क्रम में किए जाने वाले नाद विनोद की उसकी प्रकृति भी जैसे थक गई हो, उसके मन में भी मंगल गान आना बंद हो जाता है। रथ पूरी तरह रुक जाता है। पांच तत्वों से इस रथ को निर्मित किया गया, सजाया गया, संवारा गया। इसमें अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी निवास भी निर्मित किए गए। रथ के इन ऊंच नीच स्थानों को सुसज्जित किया गया। रथ रुक जाने से सब कुछ व्यर्थ प्रतीत होने लगा। रविदास को रथ ठहर जाने की कतई चिंता नहीं है, क्योंकि उनका मन चित्त ईश्वर में समर्पित है। पांच तत्व
छित जल पावक गगन समीरा, आप हम सब जानते। एक जूता सिलने वाला रविदास, कबीर, गुरु नानक जो संत कवि थे, उन संत कवियों की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे आजीविका को श्रम के आधार पर प्राप्त करने के इच्छुक थे। वे आजीविका के साधन स्वयं के श्रम से अर्जित धन से प्राप्त करना चाहते थे, और उसकी बात उन्होंने कहा। एक जगह रैदास तो कहते हैं कि भाई रे सहज बंदो सोई, बिन सहज सिद्ध ना होए, लेवलीन मन तब जानिए जब कीट भृंगी होए। आपा पर चिन्ह नहीं औरों को उपदेश, कहा मैं तुम आप रे भौंदू, जाहूँगे किस देश। कहिए तो कहिए काहे कहिए, ब्रह्म कहाँ कौन पसाए। रैदास दास अजान है, करी रहे हो सहज समाई। रैदास सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने बैठे हैं तथा अपने संपूर्ण सामर्थ्य के बावजूद इस माया रूपी संसार के सहज तथा सरल ढंग से इस माया रूपी संसार में अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। वे आचरण की पवित्रता पर बल देते हैं, उसके प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। कहते हैं कि संत को या सबको आचरण की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। अंतर्गति रांचे नहीं बाहर करे उजास, ते नर जमपुर जाहेंगे भाषे संत रैदास। जो व्यक्ति हृदय से भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, केवल कर्मकांड, तीर्थयात्रा, जप तप आदि पर ही विश्वास करता है, उसकी मुक्ति असंभव है। उसे अंततः यमपुर ही जाना होगा। बिना मतलब के कर्मकांडों की भर्त्सना करते हैं, आंतरिक सदाचरण पर बल देते हैं, भक्ति को सामाजिक अभ्युदय का साधन बनाते हैं और भक्ति के निर्गुण स्वरूप को अपनाते हैं और भक्ति के सरलीकरण प्रक्रिया पर, नाम स्मरण पर बल देते हैं और संतों को गौरव देते हैं, सत्संग की प्रेरणा देते हैं। रैदास भगवान के प्रति उनके मन में प्रेम की तीव्रता है। उनकी भक्ति सहज एवं सरल है, प्रेम में उनकी तीव्रता है। योगियों का संयम और तपश्चर्या है उनके जीवन में। साधुओं संतों का सदाचरण है, संतों का सामाजिक और धार्मिक दर्शन है। वास्तव में रैदास की साधना पद्धति सदाचरण में लगे हुए भावुक भक्तों की प्रेम गाथा है, जिसका लक्ष्य कोटि कोटि भारतीय जनता का सामाजिक, नैतिक और धार्मिक दृष्टि से उद्धार करना उनका लक्ष्य था। उनके नाम पर अष्टांग साधना भी प्रचलित है, जिसमें सदन, सेवा, सत, नाम, ध्यान, प्रणति, प्रेम तथा विलय को अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार से रैदास अपनी वाणी की सरलता से, कल्पना शक्ति की प्रधानता से, ब्रह्म विश्वक चिंतन से और अभिधात्मक व्यंजना प्रणाली से बहुत ही अपने समय में लोकप्रिय हुए। वे कहते हैं कि आराध्य राम का बंजारा बनकर सहज व्यापार करने की जरूरत है। हऊ बनजारो राम को सहज करो व्यापार, मैं राम नाम धन ला दिया बिखुला दी संसार। मैंने राम नाम का अमृत लाद लिया है, पूरे धन लाद लिया है और पूरे संसार ने विष लादा है। एक जगह लिखते हैं कि परिवर्तनशील इस संसार के सत्य से परिचित होने की जरूरत है। उसका रंग तो बदलने वाले कुसुम फूल के रंग के समान है। रैदास कहते हैं, मुझ पर मजीठ का पक्का रंग चढ़ा है, जैसा रंग कुसुम का तैसा इह संसार, मेरे रमई रंग मजीठ का कहु रविदास चमार। और एक जगह लिखते हैं कि यह तन ऐसे जैसे घास की टाटी, जल गईयो घास रल गईयो माटी। शरीर की नश्वरता देह की नश्वरता को रूपायित करते हैं। ब्रह्म के विषय में चिंतन करते हुए उस अकथनीय का वर्णन कहते हैं कि असंभव है। रैदास कहते हैं, कही रविदास अकथ कथा बहुकाई करी जैं, जैसा तू जै तैसा तू ही किया उपमा दी जैं। और उनकी अभिव्यंजना प्रणाली बड़ी विलक्षण है। रैदास की शरीर की क्षणभंगुरता को अभिव्यक्ति देने के लिए रैदास ने बड़े सुंदर लाक्षणिक प्रस्तुतों का उपयोग किया है।
वे लिखते हैं, जल की भीति पवन का थंबा, रकत बूंद का गारा, हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बिचारा। इस प्रकार से हम रैदास की कला में प्रतिभा, ज्ञान, कल्पना के सहयोग से जो उन्होंने ब्रह्मों का सृजन किया है और एक सौंदर्य उपस्थित किया है, उसको हम देखते हैं। वे मेढक का बिंब एक जगह प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं, कूप पर्यो जस दादुरा, कूप पर्यो जस दादुरा, कछु देश विदेश न बूझ। और उनका अलंकारों का प्रयोग बड़ा विलक्षण है। हालांकि अलंकार और बिंबों के प्रयोग के लिए उन्होंने साहित्य का सृजन नहीं किया, लेकिन समीक्षकों ने ढूंढ निकाला है और वे कहते हैं, हे गोविंद, भवसागर की व्याधि अपार है, इसका अंत ही नहीं दिखाई पड़ता। मेरी नाव लोहे की है, उसमें पत्थर भरे हुए हैं, मेरे मन में अच्छे भाव भी नहीं हैं। लोह रूपी लहरें इस नाव को ग्रस्त करने को तत्पर है, मेरा मन इसमें मछली के समान डूबा हुआ है। लोह की नाव खडानन बोझी, सुकीरत भाव विहीना, लोभ तरंग मोह भयो काला, मीन भयो मन लीना। इस प्रकार से रैदास हमारे सम्मुख आते हैं मध्ययुग में, और वे सामाजिक क्रांति के प्रणेता की तरह आते हैं और कहते हैं कि जो संत है वह जो भी हो बहुत महत्वपूर्ण है। जिह कुल साधु वैष्णव होई, वरन अवरन रंग नहीं ईश्वर, विमल बासु जानिए जग सोई। ब्राह्मण वै सूद और क्षत्रिय डोम, चमार मलेच्छ मन सोई। होई पुनीत भगवंत भजत ते, आप उतारि तारे कुल दोई। धन सु गाओ धन सो ठाओ, धन पुनीत कुटुंब लोई। रैदास ने अपने कुल, जाति और जन्म पर स्वाभिमान करते हुए बड़े अद्भुत ढंग से आचरण और कर्म की गरिमा का केवल उन्होंने उद्घोष ही नहीं किया, अपितु उसके माध्यम से अपने जीवन को महिमा मंडित करते हुए मध्ययुगीन सामाजिक चेतना को एक दिशा प्रदान की, जो केवल उस युग में ही नहीं परवर्ती भारतीय समाज में भी प्रभावित होता चला आ रहा है। आर्थिक संपन्नता को भी अनावश्यक महत्व न देकर रैदास ने उचित साधनों से आजीविका अर्जित करने का मंत्र दिया था, बाह्याडंबरों का विरोध किया था और निर्गुण संत ज्ञान सत्संग के बल पर उन्होंने लौकिक अनुभव का प्रतिफल प्राप्त किया था। वे एक साधक थे। लिखते हैं, अंतर्गति रांचे नहीं बाहर करे उजास, ते नर जमपुर जाएंगे भाषा संत रविदास। रविदास का एक प्रसिद्ध भजन जो सब लोगों ने सुना है, जिससे उनकी काव्य शैली का पता चलता है कि वे कितने उत्कृष्ट भजन लिखने वाले थे। उन्होंने लिखा है, अब छूटें राम रट लागी। अब कैसे छूटें राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, जाकी अग अग बास समाने। प्रभु जी तुम धनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करें रविदासा। इस प्रकार से रविदास एक उत्कृष्ट भक्त कवि के रूप में, संत कवि के रूप में मध्य युग में आते हैं, जो भारतीय समाज को इस्लाम के धक्के से बचाते हैं, जो कबीर की परंपरा के हैं, जो संत काव्य की परंपरा के हैं। और वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनकी जो वाणी है, उनके जो पद हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित होकर के केवल सिख समाज को नहीं, संपूर्ण भारतीय समाज का पथ प्रदर्शन करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनके पथ को आलोकित करते हैं। और आने वाले समय में हमेशा भारतीय समाज और हिंदी साहित्य भी उनका ऋणी रहेगा, क्योंकि रैदास हिंदी साहित्य के विकास में भी अनजाने रूप में महत्व देते हैं, भाषा के रूप में हिंदी की सेवा करते हैं और हिंदी
उस समय कैसी थी। रैदास के पदों को, उनकी रचनाओं को, उनके दोहों को पढ़ करके हम जान सकते हैं। हिंदी विकास की यात्रा में भी रैदास का हमें योगदान मिलता है, उनकी चर्चा मिलती है और रैदास भाषा के रूप में भी पथप्रदर्शक साबित होते हैं और साधना के रूप में भी पथप्रदर्शक साबित होते हैं। धन्यवाद।